नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्योति दिव्य दर्शन चैनल पर। सबसे पहले तो आप सभी को विजयदशमी यानी दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे दशहरे के बारे में, जो हर साल अश्विन महीने में शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। दशहरे को लेकर ये मान्यता है कि इस दिन भगवान राम ने रावण का वध करके पृथ्वी को पाप के भार से मुक्त कराया था। इसलिए दशहरे के दिन रावण का पुतला जलाकर लोग जश्न मनाते हैं और इसे बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व मानते हैं। इस त्योहार के मौके पर जगह जगह मेले का आयोजन भी किया जाता है। दशहरे को लेकर ये भी मान्यता है कि नवरात्रि में 9 दिन तक देवी दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा के बाद देवी दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन भी किया जाता है। मान्यता है कि दशहरे के दिन देवी दुर्गा पृथ्वी लोक से अपने लोक को लौट जाती है। दशहरे पर शस्त्रों की पूजा का भी विधान है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन यात्रा के लिए मुहूर्त और पंचांग देखने की जरूरत नहीं होती है। आप किसी भी दिशा में यात्रा के लिए निकल सकते हैं। इसलिए दशहरे के दिन को यात्रा तिथि भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन देवी दुर्गा की यात्रा निकलती है। इसके अलावा दशहरे के दिन शमी के पेड़ की पूजा का भी विधान है। दरअसल इसके पीछे एक प्राचीन कथा है, जिसके अनुसार शमी के वृक्ष से ही राजा दशरथ को देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर ने स्वर्ण लाभ प्रदान किया था। चलिए आपको ये बता दें कि देश के कोने कोने में ये त्योहार किस तरह विभिन्न रूपों से मनाया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, जहाँ के कुल्लू का दशहरा बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ इस पर्व की तैयारी 10 दिन अथवा 1 सप्ताह पूर्व शुरू हो जाती है। यहाँ लोग अपने देवताओं की मूर्ति को बहुत ही आकर्षक पालकी में सुंदर ढंग से सजाकर धूमधाम से उनकी झांकी निकालकर पूजा करते हैं। वे अपने मुख्य देवता रघुनाथ जी की भी पूजा करते हैं। इस प्रकार जुलूस बनाकर नगर के मुख्य भागों से होते हुए नगर परिक्रमा करते हुए कुल्लू नगर में देवता रघुनाथ जी की वंदना से दशहरे के उत्सव का आरंभ करते हैं। दशमी के दिन इस उत्सव की शोभा निराली होती है। अब बात करें पंजाब की, तो यहाँ दशहरा नवरात्रि के 9 दिनों का उपवास रखकर मनाया जाता है। दशहरे के दौरान रावण दहन के आयोजन होते हैं, वे मैदानों में मेले लगते हैं। अब चलते हैं छत्तीसगढ़ की तरफ, तो यहाँ के वनांचल बस्तर में दशहरे को माँ दंतेश्वरी की आराधना को समर्पित एक पर्व मानते हैं। दंतेश्वरी माता बस्तर अंचल के निवासियों की आराध्य देवी है, जो दुर्गा का ही एक रूप है। यहाँ दशहरा श्रावण मास की अमावस से अश्विन मास की शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तक चलता है। वहीं बंगाल, उड़ीसा और असम में ये पर्व दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है। ये पूरे बंगाल में 5 दिनों के लिए मनाया जाता है। यहाँ देवी दुर्गा को भव्य सुशोभित पंडालों में विराजमान करते हैं। इसके साथ ही अन्य देवी देवताओं की भी मूर्तियाँ बनाई जाती है। यहाँ षष्ठी के दिन दुर्गा देवी का बोधन, आमंत्रण एवं प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जाता है। उसके उपरांत सप्तमी, अष्टमी और नवमी के दिन प्रातः और सायकाल दुर्गा की पूजा की जाती है। दुर्गा पूजा का समापन विजयदशमी के दिन होता है। इसी दिन बंगाल और अन्य जगहों पर एक विशेष परंपरा निभाई जाती है, जिसे सिंदूर खेला कहा जाता है। विवाहित महिलाएं इस दिन मां दुर्गा को सिंदूर अर्पित करती हैं और एक दूसरे को सिंदूर लगाकर उनके अखंड सौभाग्य की कामना करती है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ के सहारनपुर में शाकंभरी देवी शक्तिपीठ पर भक्तों की इस दिन खूब चहल पहल होती है। पूरी शिवालिक घाटी शाकंभरी देवी के जयकारों से गूंज उठती है। यहाँ पर नवरात्रि में बहुत बड़ा मेला लगता है। अगर बात दक्षिण भारत की करें, तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक में दशहरा 9 दिनों तक चलता है, जिसमें 3 देवियां लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा की पूजा करते हैं। लेकिन दक्षिण भारत में कर्नाटक के मैसूर का दशहरा पूरे भारत में प्रसिद्ध है। मैसूर में दशहरे के समय पूरे शहर की गलियों को रोशनी से सुसज्जित किया जाता है और हाथियों का श्रृंगार कर पूरे शहर में एक भव्य जुलूस निकाला जाता है। इस समय प्रसिद्ध मैसूर महल को दीप मालिकाओं से दुल्हन की तरह सजाया जाता है। गुजरात की अगर बात करें, तो यहाँ मिट्टी सुशोभित रंगीन घड़ा देवी का प्रतीक माना जाता है और इसको कुंवारी लड़कियां सिर पर रखकर एक लोकप्रिय नृत्य करती हैं, जिसे गरबा कहा जाता है। गरबा नृत्य इस पर्व की शान है। पूजा और आरती के बाद डांडिया रास का आयोजन पूरी रात होता रहता है। इसके अलावा महाराष्ट्र में नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा को समर्पित रहते हैं, जबकि 10वें दिन ज्ञान की देवी सरस्वती जी की वंदना की जाती है।
महाराष्ट्र के लोग इस दिन विवाह, गृह प्रवेश एवं नए घर खरीदने का शुभ मुहूर्त समझते हैं। और बात अगर कश्मीर की करें तो कश्मीर के अल्पसंख्यक हिंदू नवरात्रि के पर्व को श्रद्धा से मनाते हैं। 9 दिन तक सिर्फ पानी पीकर उपवास करते हैं। अत्यंत पुरानी परंपरा के अनुसार 9 दिन तक लोग माता खीर भवानी के दर्शन करने के लिए भी जाते हैं। ये मंदिर जम्मू और कश्मीर के गांदरबल जिले में तुलमुल गांव में एक झील के बीचों बीच बना हुआ है। तो कुल मिलाकर त्योहार वही है, पर हर कोना उसे अपने दिल, अपनी परंपरा और अपनी भावनाओं से संवारता है। यही है भारत की विविधता में एकता की असली झलक। तो चलिए दशहरे का ये पावन पर्व आपके जीवन में खुशहाली, समृद्धि और सफलता लेकर आए। इसी कामना के साथ हम आपसे ये कहेंगे कि अपने घर को सजाइए, मिठाइयाँ बांटे, अपनों से मिले और इस पर्व की खुशियों को एक साथ मनाइए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।